हाँ, तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। कल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का मैंने कॉन्सेप्ट कल बता दिया था एक बार कि क्या होता है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ, आज हम सीखेंगे कि भैया ये एसएमडी बीएमडी बनाते कैसे, ठीक है। एक चीज ये, एक इक्वेशन होती है लोड के बीच में, शियर फोर्स के बीच में और बेंडिंग मोमेंट के बीच में, ठीक है, वो हमें देखनी है। हाँ, तो हमें क्या करना है, अब इक्वेशंस देखनी है, यानी कि रिलेशंस हमें देखना है, मैथमेटिकल रिलेशन हमें देखना है शियर फोर्स के बीच, लोड के बीच और बेंडिंग मोमेंट के बीच, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना बढ़िया, तभी ये जो है क्लियर होगा। अगर तुमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी तो क्लियर होगा। अच्छा, एक बात जरा बताना, कल कहां तक हो गया था? साइन कन्वेंशन हो गए थे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हो गए थे, चलो बढ़िया। मोहित कल क्लियर होगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। तुम्हें आए थे कि नहीं आए थे? छोड़ दिया। तो एसएमडी बीएमडी मैंने कल साइन कन्वेंशन करवाए थे, अब उसके बाद तो ये नहीं होगा एसएमडी बीएमडी। चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रिलेशंस की। तो रिलेशंस में यहाँ पे तीन चीजों के बीच में देखूंगा, एक मेरे पास में लोड होगा, एक मेरे पास में शियर फोर्स होगा और एक मेरे पास में बेंडिंग मोमेंट। इन तीन के बीच में रिलेशन देखने वाला हूं, ठीक है। अब यहाँ लोड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डब्ल्यू से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डब्ल्यू से। शियर फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से, और बेंडिंग मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है, देखो, S इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स होता है, M इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे अगर मैं और देखूं रिलेशन बेंडिंग मोमेंट के बीच में, तो देखो ये वाली वैल्यू, ये जो S की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो ये बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक नया और रिलेशन बन जाता है जो कि डायरेक्टली किसके बीच में है? बेंडिंग मोमेंट और लोड के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन काम की है, एमसीक्यू से पूछता है, ठीक है। ये थे, छूट गया था बीच में, ये मैंने रिलेशन बताए थे, ठीक है। ये रिलेशन बड़े काम के हैं, ये रिलेशंस एमसीक्यू से पूछेगा, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रिलेशन की वैल्यू है किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। तो इस बात को याद रखना, ठीक। एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो इन रिलेशन के थ्रू ही हमें समझनी है। ये जो मैंने रिलेशन में डी बाई डी एक्स दिख रहा है, ये डी क्या चीज है? ये क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। अब जरा समझो, ये जो डिफरेंशिएशन चीज है ना, ये एक्चुअली अब क्या करेगी? देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। मान लो कि तुम्हारे यहां में कोई एक एक वैल्यूज को जीरो कर देता हूं, ठीक है। सपोज सबसे पहले मैं यहां पे ले लेता हूं कि मैंने यहां पे ये जो m की वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट, ये जो m मेरा है बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो इसका मतलब क्या है? देखो, जीरो इक्वल्स टू ds अपॉन dx आ जाएगा, ds अपॉन dx। अब ये जो ds अपॉन dx है, अगर ये यहाँ पे s क्या है? शेयर फोर्स है, और ये वाला वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाता तो फिर इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये हमारा ये जो शेयर फोर्स है, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि जब भी हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो हमारा शेयर फोर्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट भी देख लो, इसमें यहाँ पे उसी तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाता है। अगर मान लो सपोज हमारा शेयर फोर्स जीरो हो गया तो फिर हमारा बेंडिंग मोमेंट भी जीरो। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक। अभी इन्हीं के बेसिस पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट, उन पॉइंट्स को हमें रट लेना है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे मेंशन करो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। हेडिंग यहाँ पे डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। हाँ, इसको नोट करने
क्लियर? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट में सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। वो चीजें क्या है? हमारी लोडिंग, जो हमारा लोड होता है ना, हमें समझना है सबसे पहले वो। ठीक, अभी देखो तो यहां सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि हमारी जो लोडिंग है वो कितने तरह की है। ये लोडिंग मुझे क्यों देखनी है? ये लोडिंग मुझे देखनी है क्योंकि लोड पे ही डिपेंड करेगा मेरा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोड के ऊपर। तो यहाँ पे जितने भी तरह के लोड्स होंगे सबको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोड देखो मेरे कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट लोड। पॉइंट लोड होता है स्लैश, क्या हो गया दूसरा? कंसंट्रेटेड लोड हो गया। ठीक, तो एक हो गया पॉइंट लोड, एक हो गया क्या? कंसंट्रेटेड लोड हो गया। ये बात क्लियर है? अब आगे देखो। अब मैं क्या काम करूंगा? हर एक लोड के लिए एक वैल्यू दे दूंगा। मैं क्या दे दूंगा? एक वैल्यू दे दूंगा और उसको मैं बोलूंगा n डिग्री। उसको बोलूंगा n डिग्री। मैं हर एक लोड के लिए एक वैल्यू दे दूंगा, उसको मैं बोलूंगा n डिग्री। तो यहां पे अब मुझे करना क्या है? देखो समझो, हमें सबसे पहले सवाल में लोड को पहचानना है। लोड अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पॉइंट लोड, मुझे अगर क्वेश्चन में दिख गया तो उसके हिसाब से मैं n की वैल्यू यहां से ले लूंगा। ठीक है, तो पॉइंट लोड के लिए n की वैल्यू मैं ले रहा हूं -1। दूसरा लोड मेरे पास में यहां होगा UDL। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पता ही होगा, है ना? पूरा नाम क्या है इसका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू हो जाती है मेरी 0। यहां पे मैंने वैल्यू क्या दी थी? 0। इसके बाद में थर्ड आ जाता है मेरे पास में, उसको हम कहते हैं UVL, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये मेरा हो जाता है नेक्स्ट। यहां पे वैल्यू देता हूं +1, ऊपर -1, यहां पे फिर 0, फिर +1। ठीक है, हाँ ये n की वैल्यू है इन लोड्स के लिए। ये बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो, अब यहां पे हर एक लोड को तुम पहचानते हो। फिगर देख लो, मान लो कि ये मेरा बीम है। इस बीम में यहां ये जो ऊपर लोड लगा हुआ है ये मेरा पॉइंट लोड है। ये जो ऊपर लोड लगा हुआ है ये क्या है? यहां इतना, ये है पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, ये क्या है? मेरा पॉइंट लोड। अब दूसरा देख लो, वैसे ही बीम ले लेते हैं। अब इस बीम में एग्जांपल बता रहा हूं ये। अब अगर इस बीम में यहां पे लोडिंग इस तरीके से लग रही है अगर, तो ये जो है ये मेरा होगा UDL। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका एक और तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का। एक और तरीका क्या है वो देख लो। इस तरीके से ये हमारा बीम है। प्रकाश समझ में आ रही बात क्या नहीं? ये देखो, दूसरा इस तरीके से भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों हमारे क्या है? UDL। अब थर्ड आ जाएगा UVL। अब ये UVL कैसा दिखता है? क्या होता है ये UVL? तो इसके लिए देखो, तो यहां पे हमारे पास में फिर से उसी तरीके से क्या हो गई? बीम। अब इस बीम में यहां इस तरीके से ये जो शेप तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है, क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है यानी कि बदल रहा है। वेरी का मतलब क्या होता है? जब बदलता है उसको हम कहते हैं वेरी करना। तो यहाँ पे धीरे धीरे वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं UVL। क्लियर होगी बात? इसको क्या कहते हैं? UVL कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्लियर है बात? कोई डाउट है तक? नहीं? चलो, अब इसके बाद हमने तीनों तरह के लोड समझ लिए। समझ लिया ना प्रकाश? ठीक है, एक और मैं यहाँ पे नाम देता हूं, उसको मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि वो हमारे जो है उसकी कोई n की वैल्यू नहीं होती। तो यहां पे एक और आ जाता है, फोर्थ है वो, उसको कहेंगे हम लोड। कौन सा लोड?
ये है बेंडिंग मोमेंट। ये जो हमारा फोर्थ लोड है ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट। क्लियर होगी बात? अब बेंडिंग मोमेंट कैसे दिखता है? तो यहाँ पे यूडीएल हो गया, वो यूवीएल हो गया। अब देख लो इसी तरह की बीम, ठीक है। अब किसी भी तरह से लग जाए, इस तरीके से लग जाए या फिर इस तरीके से लग जाए, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा। क्लियर होगी बात? बेंडिंग मोमेंट होगा या फिर सिर्फ मोमेंट होगा। क्लियर है? तो ये इस तरह की कुछ हमारी लोडिंग्स है, ठीक है। ये सब नोट करो। क्या? अच्छा ये n डिग्री, ये n की एक वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूले बताऊंगा। अभी पहले तुम इतना नोट करो, फिर आगे फॉर्मूले बताऊंगा। कुछ नहीं, बेंडिंग मोमेंट है वो इस्तेमाल। बेंडिंग मोमेंट जिस तरीके से इस्तेमाल होगा अभी उसको मैं आगे बताऊंगा। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूले में कोई काम नहीं है, और ये जो वैल्यूज मैंने बताई है फॉर्मूले के लिए बताई। और अब यहाँ पे ध्यान से समझ करके चलना कि हमें शियर फोर्स डायग्राम्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। अभी यहाँ से मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। थोड़ी बहुत साइन कन्वेंशन तो पता होंगे। मैं क्या काम करता हूं, पहले तुम्हें एक चीज बताऊंगा। जैसे मैंने अभी क्या बताया कि लोड पे ही डिपेंड करता है क्या, एसएफडी और बीएमडी हमारा बनेगा किस पर डिपेंड करता है? लोड पे। तो यहाँ पे ना एक जनरल पैटर्न होगा, वो देखो क्या होगा जनरल पैटर्न। इस चीज को समझ लेना अच्छे से। तो यहाँ पे जो हमारा जनरल पैटर्न है वो देखो, एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोड को देखते हैं। किसको देखते हैं? लोड को, यानी कि किस तरह का वजन है। इस लोड में हमारे पास में कौन कौन से आ जाएंगे? पॉइंट लोड, पीएल लिख दिया मैंने, यूडीएल, यूवीएल, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लोड। अब इस लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एसएफडी कैसे बनेगा। बात सुन रही है? इसी के ऊपर क्या बनेगा? एसएफडी, और वो डिपेंड करे किस पे? लोड पे। उसके बाद अब क्या होगा कि इस एसएफडी के बाद बनेगा बीएमडी। तो ये सीरीज रहेगी। बात सुना गई? ये क्या रहेगी? सीरीज रहेगी। पहले लोड को देखना है, उस लोड के ऊपर एसएफडी बनेगा। जैसा भी लोड उसके लिए वैसा एसएफडी, फिर जैसा एसएफडी बना है वैसा बीएमडी। वैसे तुम चाहो तो बीएमडी का अंदाजा यहां से लगा सकते हो लोड से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले एसएफडी बनता है फिर बीएमडी बनता है। क्लियर बात? अब आगे देखो। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर लेता हूं, जैसे मैंने अभी बताया था ना n डिग्री बताया था, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो देखो। फॉर्मूला क्या है? हर एक चीज के लिए एक फॉर्मूला है। लोड के लिए मेरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो है n डिग्री। एसएफडी के लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो है n+1 डिग्री, और बीएमडी के लिए जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला है वो है n+2 डिग्री। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यूज रखनी है, जो मैंने n की वैल्यूज बताई थी ना अभी, वो वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि किसके लिए क्या बनाना है। ठीक है, अभी एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने कहा कि ये n की डिग्रीज मिल गई मुझे एसएफडी बीएमडीज के लिए। ये फॉर्मूला है, एकदम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है। तो एसएफडी में मैं क्या देखूंगा भैया, n+1 फॉर्मूला है। बीएमडी में क्या फॉर्मूला है? n+2 फॉर्मूला है। और लोड के लिए सिर्फ n है। अब क्या करना है, मान लो उसने सवाल में दिया, तुम्हें क्वेश्चन में दिया कि पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड के लिए n की वैल्यू कितनी अभी बताई थी मैंने? -1। तो वो -1 को लेके आओ, यहाँ पे रखो पहले -1। अब यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा वैल्यू? 0। अब यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा? 1। भाई -1 + 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पॉइंट लोड के लिए वैल्यूज मिल गई। क्या मिल गई? पॉइंट लोड के लिए हमें वैल्यूज मिल गई कि एसएफडी का वैल्यू 0 और बीएमडी का वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज अब आई है इनके बेसिस पे हम अपना उस तरह का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है वो सिर्फ लोड के लिए होगी और उसी का इस्तेमाल करना है हमें। समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ पे n+2 ही रहेगा। वो n की वैल्यू यहां रखनी है हमें। क्लियर है? अब आगे देखो। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी n रखने पे, तो अब क्या करूंगा, उन वैल्यूज को एक बार देखते हैं और उनके डायग्राम्स हम एक बार देखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ के ना? अब देखो, तो इसको रखो, तो इसको भी दोबारा बनाएंगे। अब एक बार देखो, तो यहां पे इसको याद रख लेना, वैल्यूज एंड शेप्स। एक ये टेबल बनाओ, वैल्यूज यहां पे होंगी, शेप्स मेरी यहां पे होंगी।
तो यानी कि किस वैल्यू के लिए क्या शेप आनी है वो अब यहां देखो। तो वैल्यू अगर मेरी आ जाती है 0, कैसे आ जाती है 0, तो उसके केस में जो शेप बनेगी वो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। एसएमडी बीएमडी में अगर मेरी वैल्यू फॉर्मूले से 0 आ जाती है तो सीधी सी बात है, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा मैं। मान लो एसएमडी की वैल्यू 0 आ गई तो एसएमडी मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है मोहित, समझ में आ रहा कि नहीं? प्रकाश, एसएमडी मेरा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी आएगा अच्छे से और समझ में। मान लो अगली वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है, अगली वैल्यू मेरी क्या है? 1 है। तो फिर मैं यहां पर क्या बना दूंगा? एक लीनियर लाइन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? लीनियर लाइन बना दूंगा। अब ये सब चीजें होती क्या है? स्ट्रेट लाइन देखो, एकदम ऐसे सीधी लाइन। लीनियर लाइन कैसी? इस तरह की लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी, वो लीनियर लाइन। नेक्स्ट देखो, अगर वैल्यू आ जाती है मेरी 2 तो फिर यहां पे बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। ये पैराबोला कैसा होता है? हल्का सा ऐसे ऐसे आराम से गोल होता है, समझ रहा है? ऐसा हल्का सा गोल होता है। मान लो वैल्यू है वो n+1 या वो रखने के बाद है। हाँ, ये फॉर्मूले में रखने के बाद है। अभी समझा दूंगा और आगे, अभी देखते जाओ। अभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। मान लो 3 आया तो 3 आने पे क्यूबिक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? क्यूबिक पैराबोला बनेगा। मेरे साथ रिपीट करते रहो। क्या बनेगा? क्यूबिक पैराबोला बनेगा। ये हमें अच्छे से याद कर लेनी है। एसएमडी बीएमडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व और तेज बनता है, यहाँ पे हल्का हल्का बनता है, यहाँ पे तेज बनता है। क्लियर के बाद तो ये सब शेप ही हमें बनानी है। क्या बनानी है? यही सब शेप हमें बनानी है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। सभी के लिए ये जो शेप है ये इन वैल्यूज के लिए है, और ये वैल्यू शेयर फोर्स डायग्राम की भी हो सकती है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की भी हो सकती है। ठीक है, अभी बताऊंगा। अभी फॉर्मूले में वैल्यूज रखूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, उसके बाद तुम देखना शेयर फोर्स की वैल्यू कुछ आएगी, बीएमडी की वैल्यू कुछ आएगी। अभी तुम इसको याद कर लो, सरफेस टेबल को बना लिया टेबल। आगे देखें। अब एग्जांपल ले लो पॉइंट लोड के लिए। यहां पर लिख देता हूं छोटा छोटा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। क्या है मेरा? पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के लिए n की वैल्यू कितनी थी? -1। तो देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे एसएमडी, यहाँ पे फिर बीएमडी। पॉइंट लोड n, एसएमडी n+1, बीएमडी n+2, यही तो है कि नहीं? अब आगे देखो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? -1। यहाँ पे कितनी हो जाएगी सारी वैल्यूज पुट करने पे? 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। अब ये सब वैल्यू मिली है मुझे। एसएमडी के लिए 0 मिला है, बीएमडी के लिए 1 मिला है। कब मिला है? जब पॉइंट लोड लग रहा था। अब यहां आ जाओ तो मुझे क्या दिख रहा है? एसएमडी के लिए 0 है, यानी कि 0 पे कौन सी लाइन बन रही? सीधी लाइन। यानी कि एसएमडी के लिए कौन सी लाइन बनेगी? सीधी लाइन। कब बनेगी? जब पॉइंट लोड लगेगा। तो पॉइंट लोड जब लगेगा तो एसएमडी के लिए सीधी लाइन बना देना। समझ गए? ऐसे देखो, जब पॉइंट लोड लगेगा तब बीएमडी के लिए क्या आ रहा है? 1 के लिए देखो कौन सी लाइन? ऊपर की तरफ। यानी कि जब पॉइंट लोड लगेगा तो बीएमडी के लिए जो भी लाइन बनेगी वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। समझ गए ना बात? पक्का? कोई डाउट? अब ये तो पॉइंट लोड से समझा हमने। अब दूसरा देख लो, यूडीएल देख लो। ठीक है, अब यूडीएल देखो। अब यूडीएल के लिए बताओ मुझे n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0। यहाँ पे एसएमडी के लिए बताओ कितना आएगा? एसएमडी का फॉर्मूला n+1, यानी कि 1 आ गया। और बीएमडी n+2, 2 आ जाएगा। n0 है ना, 2 आ जाएगा। ये प्रकाश समझ में आ रहा कि नहीं? यस। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पे देखो, अब भैया जब हमारा यूडीएल था तो एसएमडी कितना आ रहा था? 1। अब इसको यहाँ ले आओ फटाफट। अब देखो यहाँ पे 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यानी कि सीधी लाइन बननी है जब भी 1 आएगा। तो जब यूडीएल लगेगा तभी तो 1 आ रहा है। तो यानी कि जब यूडीएल लगेगा तो एसएमडी मेरा लाइन बनेगी ऐसे ऊपर की तरफ। समझ गए ना? ऐसी बीएमडी यूडीएल के लिए कैसा बनेगा भैया? इस तरह का बनेगा। अब क्लियर है? तो यानी कि पता चल गई हर एक शेप के कौन से लोड पे किस तरह की शेप बननी है। पक्का? अब तो दिक्कत नहीं होगी कुछ। चलो अब ये चीजें रख लेना एकदम। अब आगे क्वेश्चन कैसे होने हैं वो भी बता दूंगा। हाँ, अब ऐसी ही बननी है। यही तो दिक्कत थी, सबको सब भूल जाते थे, पता नहीं होता, रटते थे। भैया ये फॉर्मूला ट्रिक एकदम हर जगह अप्लाई होगा बढ़िया से। इससे कभी मार ही नहीं खाओगे तुम। यूडीएल के लिए ये बनेगा, यूवीएल के लिए ये मिलेगा। जिस तरह का लोड दिया तुम्हें पहले ही पता होगी शेप क्या बनने वाली है। ये एमसीक्यू में पूछता है,
कैसे पूछेगा वो तुम्हें पता क्या देगा क्वेश्चन में? वो कहेगा कि एक बीम है उस पे यूडीएल लगा हुआ है, एक बीम है उस पे क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है। फिर आगे कहेगा वो कि भैया इस यूडीएल से अब मुझे बताओ कि एसएफटी की शेप कैसी बनेगी, तो बताओ कैसी बनेगी? हाँ, लीनियर लाइन बनेगी। ऐसी एक और पूछेगा कि यूडीएल लगा हुआ है बीम में, बताओ बीएमटी की शेप कैसी बनेगी, बताओ कैसी बनेगी? पैराबोला। ये पूछे गए हैं सवाल, ठीक है, प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं और बच्चे रट के जाते हैं। देखो यहाँ पे सब क्लियर हो गया, देख कर नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पे कुछ और हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब नोट करके लिखो, ये चीजें हमें नोट करके लिखनी है। इसमें लिखो सबसे पहला पॉइंट ऑन द बीम, ऑन द बीम where shear force changes sign, at the point on the beam where shear force changes sign, the bending moment is maximum or minimum, ठीक है। At the point on the beam where shear force changes sign, the bending moment is maximum or minimum। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा shear force साइन बदल रहा होगा, वहां पे हमारा बेंडिंग मूवमेंट या तो ज्यादा होगा सबसे या फिर कम होगा सबसे। बात समझ आ गई? आगे ना, अब इसका मतलब क्या है चेंजेस साइन का? अभी जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे दिखा दूंगा। चेंजेस साइन का मतलब होता है, मान लो कि ये तुम्हारी एक लाइन है, रेफरेंस लाइन है, कल मैंने बताया था ना, और मान लो कि भैया तुम्हारा एसएफडी का लाइन जो है, तो तुम्हारा ये एक्सेस है पूरा, पहले एक्सेस बनाते हैं ऐसे लो, तो यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, तो लो जी। अब मान लो कि तुम्हारा एसएफडी का लाइन जो है वो यहां से चल के और यहां आया है, यानी कि माइनस एक्स से प्लस एक्स में आया, तो साइन बदले ना, शेयर फोर्स के साइन बदल गए। तो यानी कि जिस पॉइंट पे उसके साइन बदलने वाले, यहां बदलने वाले, तो इस पॉइंट पे बीएमडी या तो सबसे ज्यादा आएगा या सबसे कम आएगा, ये है इसका मतलब। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें लिखो द बेंडिंग मूवमेंट is a horizontal straight line. The bending moment is a horizontal straight line, ठीक है। आगे लिखो over that portion where shear force is zero, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं, देखो तो इसने क्या कहा पॉइंट में कि हमारा बेंडिंग मूवमेंट एक सीधी लाइन होगा, सिर्फ उतने हिस्से के लिए होगा जहां तक हमारा शेयर फोर्स जीरो होगा। बात समझ आ रही ना? मान लो कि भैया ये मेरा एक बीम है, ये क्या है? बीम, ठीक, यहां तक तो बात समझ आ रही। अब मान लो कि यहां पे एक वजन लगा हुआ है, ठीक है। अब बीएमडी बनाना है, तो यहां से शुरू करो और यहां तक अगर तुम चलोगे तो क्या कोई बीच में लोड लगा हुआ है? क्या बीच में कोई शेयर फोर्स है? नहीं है। तो यानी कि जब तुम अपना बीएमडी बना रहे होंगे यहां इस केस में, या मान लो वजन नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो शेयर फोर्स तो है ही नहीं। तो जब तुम अपना बीएमडी बना रहे होंगे वो इस तरीके से बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगा, ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला एक सीधी लाइन बनेगा, ठीक है। उतने हिस्से के लिए बनेगा जहां तक कोई भी वजन
नहीं होगा, कोई भी शेयर फोर्स नहीं होगा। क्लियर हो गया वाला पॉइंट? अब एक पॉइंट और देख लो, लास्ट लिखो, यहां पे लिखो, द पॉइंट ऑन द बीम, द पॉइंट ऑन द बीम where बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो BMD, द पॉइंट ऑन द बीम where bending moment diagram changes sign, ठीक है, where bending moment diagram changes sign through a zero value is called the point of कॉन्ट्राफ्लेक्चर। यहां से देख लो स्पेलिंग, कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। हाँ, टी नहीं आता मेरे को, ध्यान टी आता, कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और दूसरा देख लो, और इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है चीज? देखो मैंने कहा था ना टी आता, और रटी भी है स्पेलिंग, ठीक है। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और इन्फ्लेक्शन। अब यहां देखो, अब ये इनका मतलब क्या है? ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी जगह, ये बीम, ठीक है, इस बीम में वो कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन बदलेगा, यानी कि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। बात समझ रही है? मान लो कि BMD की शेप ये इस तरीके से थी, ठीक है, तो ये लाइन से ऊपर तो प्लस हो गया पॉजिटिव, ये नीचे है तो नेगेटिव हो गया। अब साइन कहां बदले इसने? किस जगह पे बदले? इस जगह पे बदले। तो इस जगह को मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और इन्फ्लेक्शन। क्या कहूंगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और इन्फ्लेक्शन कहूंगा। जहां पे चेंज हो रही होगी, या फिर कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे जीरो होगी वैल्यू, ठीक है। मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव थी, वो बदल करके जीरो होकर के नेगेटिव हो गई, या फिर वैल्यू जीरो थी, वो बदल करके जीरो होकर के फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। अब देखो नहीं, ये वो पॉइंट नहीं होगा, वो पॉइंट दूसरा होगा, ठीक है। ये वो पॉइंट नहीं है। यहां पे समझो, ये जो 30 से तुम कंफ्यूज हो गए हो, वो शेयर फोर्स वाले जो भी मैंने बताया था ना, शेयर फोर्स के केस में, कि जहां पे शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तुम उससे कंफ्यूज कर गए हो। वो चीज सिर्फ उस पॉइंट में है, यहां नहीं है। अच्छा अब आगे देखो, यहां पे और क्या है हमारे पास? ये जो पॉजिटिव वाली चीज होती है, इसको हम कॉन्ट्राफ्लेक्चर नाम देते हैं, और ये जो नेगेटिव वाली चीज होती है, इसको हम इन्फ्लेक्शन नाम देते हैं, ठीक है। करो, फिर अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट कर लिया सभी ने?
अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। रब कर दो ना। देखो, तो यहां पे सबसे पहले मैं एक कैंटिलीवर बीम लेता हूं, एकदम आसान से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं ले रहा हूं एक कैंटिलीवर बीम, ठीक है। क्या ले रहा हूं, कैंटिलीवर बीम को ले रहा हूं। ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब इस कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, यहां पे एक वजन लगा हुआ है। मान लो कि यहां पे एक वजन लगा हुआ है जिसका वैल्यू है W और लेंथ है इस कैंटिलीवर बीम की, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें SFD बनाना है और BMD बनाना है, दो चीजें बनाना है, ठीक है। अब जरा समझो तुम लोग, तो SFD और BMD बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, और सबसे पहले रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। सपोर्ट पे सबसे पहले रिएक्शन निकालो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वन हमेशा याद रखना, कैलकुलेट रिएक्शंस। क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, क्या रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, कहां पे, एट द सपोर्ट, एट अ पॉइंट। सबसे पहला है एट, क्या करोगे, रिएक्शन निकालोगे, कहां पे, सपोर्ट पे निकालोगे रिएक्शन, ठीक। आ रहा है ना उसमें, थोड़ा सा, ठीक। हाँ, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे सपोर्ट पे। अब उसके बाद, अब यहां पर रिएक्शन, ये रहा, मैंने चलो नाम दे दिया इसको, ये मेरा पॉइंट है B, ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे A, तो रिएक्शन हो गई RB। तो रिएक्शन कैसे निकाली जाती है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ, मतलब एक तरीके से सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। कि हमारा वर्टिकल फोर्सेस का जितना भी सम है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। प्रकाश, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले और नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले जितने भी फोर्स हैं, सबको जोड़ दूं अगर, तो इनको 0 के बराबर होना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही ना बात प्रकाश। तो यानी कि RB प्लस, या फिर मैं कह सकता हूं कि नीचे वाले सबको जोड़ दो तो वो बराबर होंगे किसके, ऊपर वाले सब के। तो यहां पे ये देखो, तो RB इक्वल्स टू W हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहां पे लगने वाला रिएक्शन कितना है, कितना है, हाँ W, बिल्कुल बात सही, ठीक। अच्छा, अब देखो आगे रिएक्शन निकाल ली। अब दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप मेरे पास यहां पे क्या आएगा, अब तुम्हें BMD निकालना शुरू करना है और SFD निकालना शुरू करना है। तो दूसरे स्टेप में SFD निकालना है ना, निकालना है कि नहीं निकालना। चलो अब मुझे बताओ तुम कि यहाँ पे n+1 फॉर्मूला होगा, इस n में क्या वैल्यू रखूंगा, -1। प्रकाश, समझ में आ रही बात क्या है, नितिन, यश, ये क्या रखूंगा, -1। चलो जी, अब यहाँ पे -1 रख दो, तो -1 + 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब SFD कैसी शेप होगी, विल बी स्ट्रेट लाइन। लो जी, समझ में आ गया हमें कि SFD हमारा कैसा बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी SFD, ठीक है। चलो अब देखो, अब लाइन तो सीधी बनेगी, लेकिन ये तो दो तरीके से बन सकती है। देखो कैसे बन सकती है, दो तरीके से। भाई ये तो तुम्हारी बीम है, अब ये जो लाइन है ना, ये ऊपर भी बन सकती है, ऐसे ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। लेकिन अब समझना है कि भैया कौन सी लाइन सही है, पहली वाली या दूसरी वाली। तो ये चीज पता चलेगी साइन कन्वेंशन से। किससे पता चलेगी, साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन क्या होगा, यहां से देखो, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, लेफ्ट साइड से देखोगे सेक्शन कहां आएगा, लोड के राइट साइड में आ गया, यहाँ पे राइट साइड में। अब बताओ ये लोड पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, अरे नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव है। सेक्शन से
नीचे जा रहा है, ये खुद देखो भाई, ये था साइन कन्वेंशन भाई, ये ऊपर ये नीचे, ये था पॉजिटिव, था कि नहीं था? तो देखा था उल्टा आई तो है नहीं उल्टा, तो अब क्या करूंगा, यानी कि ये नेगेटिव आएगा, नीचे जाएगा, ये नेगेटिव है यानी कि नीचे बना दो, तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन हटा दो, दूसरी वाली लाइन एकदम सही है। बात सुनाई कि नहीं आई? अब देखो कैसे करना, प्रकाश सब ऐसे जा रहे ऊपर से, पक्का? चलो जी, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो हमारी लाइन कहां बनेगी? नीचे। ये अभी हमने किससे निकाला? साइन कन्वेंशन से। तो लो जी, ये मैंने लाइन पूरी बना दी, अपनी बना दी लाइन। यहाँ पे लाइन अभी कहां बनेगी? नीचे बनेगी। अब देखो, जब एसएफडी बनाते हैं या बीएमडी बनाते हैं तो हमें एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है? जितनी बीम की लंबाई उतनी ही लंबाई हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है? अब ये हिस्सा हटा दो, ये हटा दे मैंने हिस्सा इतना, ठीक है? ये उतनी लंबाई है, ठीक है? मान लो उतनी लंबाई। मुझे पता चल गया कि मेरा एसएफडी नीचे बनना है और सीधी लाइन बननी है, चल गया ना पता? तो अब एक चीज देखो भैया, ये नीचे कितना आएगा? यहां से शुरू करोगे, यहां से नीचे आया, कितना नीचे आया? जितनी वैल्यू थी, तो कितनी वैल्यू है? W, W तो है, फिर यहां से ऊपर कितना जाएगा? जितनी वैल्यू है W, तो ये नेगेटिव है। लो जी, ये बना हमारा एसएफडी। निशान, प्रकाश, समझ में आया ना? चलो अब स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास में बीएमडी निकालना है। क्या निकालना है? बीएमडी निकालना है। अब क्या करोगे बीएमडी अगर निकालना है तो? फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? n+2 है फॉर्मूला, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1 आ जाएगी। एक के लिए कैसी शेप होती है? लीनियर लाइन। यानी कि यहाँ पे कैसी लाइन बनेगी? लीनियर लाइन बनेगी। चलो जी, अब देखो, शुरू करो। तो यहाँ पे जितनी लंबाई बीम की उतनी लंबाई यहाँ पे होगी। अब कैसे निकालना है तुम्हें? शेप कैसी बन रही है भैया? ऊपर जाओगे नीचे जाओगे? देखो कहने का मतलब, ऊपर बनाओगे इस तरीके से या नीचे को बनाओगे इस तरीके से? ऊपर बनाओगे, सोच लो। नीचे भी तो बन सकता है, कैसे पता चलेगा? फिर से साइन कन्वेंशन देखो, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? फिर से देखो साइन कन्वेंशन, ठीक है? क्या करना है? साइन कन्वेंशन देखना है। अब देखो इसके लिए क्या करूंगा, ये वाला जो लोड है, मैंने कल तुम्हें बताया था ना, कैसे बताया था? ये देखो, ये इस तरीके से लग रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है इसको, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव हो गया ना, तो बस नीचे बना दो, और नीचे ये वाली शेप होगी, ठीक है? नीचे कौन सी शेप होगी? ये वाली। कहां तक लेके जाओगे इस शेप को भैया? जहां तक यहाँ एंड तक नहीं पहुंच जाते, यहां तक लेके जाओगे, ठीक? और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, तुम चलो तुम अपने हिसाब से बता दो। इसकी होगी सर L L into W, ठीक। मूवमेंट के लिए मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? लोड इनटू डिस्टेंस, बताया था कि नहीं? अब यहां पे लोड लगा है, यहां पे लोड लगा है। अब अगर तुम्हें इसी कोने पे बीएमडी की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? यही से लोगे ना, इसी पॉइंट से डिस्टेंस। भाई उस वजन से दूरी नापनी है तुम्हें, उस वजन से दूरी नापनी है। तो तुम अभी उसी वजन पे हो ना, तो कितना डिस्टेंस चले यहां से? बताओ, ये बताएंगे दोनों। देखो, तुम्हें इसी पॉइंट पे बीएमडी वैल्यू निकालनी है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉइंट से ही तुम्हें दूरी लेनी है, समझो जरा। अगर तुम्हें इस पॉइंट पे निकालनी है ना बीएमडी की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो तुम क्या करोगे? इस पॉइंट तक इस लोड से वजन लोगे। तो इस लोड से इस पॉइंट तक वैल्यू कितनी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चले, तुम उतने वहीं पे हो, तो जीरो डिस्टेंस है। तो यानी कि डिस्टेंस जीरो, लोड W, तो टोटल आ गया जीरो। इसीलिए देख रहे हो यहाँ पे कोने पे जरा सा बना हुआ है, एकदम कुछ नहीं बना हुआ है, जीरो है वैल्यू। आगे बात समझ में? अब होगा क्या? अब मान लो तुम यहां तक आ गए चल करके, तो इस वजन का यहां से दूरी कितनी? इस वजन की यहां B से दूरी कितनी? L। तो यहां पे रखोगे L, वजन कितना? W, कितना आ गया मोमेंट? W into L। तो यहां जो वैल्यू दिख रही है तुम्हें,
ये हो जाएगी WL माइनस WL। क्यों? क्योंकि नीचे है। हाँ, तुमने सही कहा था, मना नहीं कर रहा। मान लो तुम्हें यहां इस पॉइंट पे निकालना था, बीचों बीच निकालना था मान लो, और ये दूरी थी L/2, तो यहां पे जो तुम्हारी ये वैल्यू आएगी ना इतनी, ये WL/2 आएगी। ठीक है प्रकाश, ये कोई दिक्कत समझ में आ गया सब? इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा सब डिपेंडेंट। नोट करो, ये सब एक ही लाइन में कर लेना। सब कुछ एक ही लाइन में कर लेना। यहां से ऐसे तो बताना चाहिए रेफरेंस लाइन कहां चल रही है। ठीक है, ऐसे ये उठा के थोड़ा सा इधर खिसका लेना और इसके नीचे बनाना। इसके नीचे ही बनाना है इसको भी तुम्हें। ले दो ना, वो सवाल देखें। अभी हो गया 2:45, आज एक और सवाल करेंगे। तुम लोगों को लग रहा है ऐसा कि भाई आज ज्यादा पढ़ लिए? नहीं लग रहा? मुझे लग रहा मैंने ज्यादा पढ़ा दिया। बिठा दो आखिर में, मेरे को इसीलिए लग रहा है कि मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, इसलिए तुमसे पूछा मैं तो भाई ये चीज मुझे ही लग रही है कि मैंने ज्यादा पढ़ा दिया, तुम्हें फील हो रहा तुम लोगों ने ज्यादा पढ़ा। चलो जी कोई बात नहीं, और पढ़ लेते हैं। चलो अब मैं एक सवाल ले लेता हूं। सवाल ये मेरा ये, ठीक है। अब यहां पे मुझे ड्रॉ करना है। चलो करना शुरू करो और करवाओ। मेरे से कुछ नहीं आता। हाँ मेरे से नहीं आता कुछ, मैं तो एकदम ज्ञान देके एकदम खाली हो गया। ट्रांसफर होता है ना, जैसे बैंक से जाता है कुछ दूसरे के अकाउंट में, तो भाई अपना अकाउंट खाली हो जाता है, मेरा अकाउंट अब खाली है। अब तुम लोग बताओ, मेरे साथ मिलकर करो। सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप 1, प्रकाश बाबू बताओ, कैलकुलेट रिएक्शन, यही तो करना है। चलो जी, हम अब क्या निकालेंगे? रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शन कौन कौन सी होंगी, क्या नाम होंगे रिएक्शन के? कैसे निकालोगे? आर ए आर बी। चलो जी रिएक्शन बताओ। आर ए प्लस
आरबी किसके बराबर होगा भाई? नीचे से जाने वाले तो हमारे आरबी है ना, दोनों दोनों को जोड़ दो, ऊपर से आने वाला 10। लो जी हो गया। अब कैसे निकालोगे रिएक्शन? अभी तो तुमने कहा था सर रिएक्शन है, कौन सा माइनस में आएगा? क्यों आएगा माइनस में? सुनो, रिएक्शन निकालने के लिए नीचे से लगने वाले वजन, सारा वजन झेल रहे हैं ऊपर से लगने वाला, यानी कि ऊपर से जितना भी वजन लग रहा है उतना ही नीचे से वो झेल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसे क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, अगर ये इधर आ गया ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, सारा जोड़ दिया नीचे वाला और ऊपर वाला सारा जोड़ दिया। अब रिएक्शन निकालने के लिए हम मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मूवमेंट का। तो यहां पे देखो, टू कैलकुलेट रिएक्शंस, टेक मूवमेंट, मूवमेंट लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, ए पे ले लो या बी पे ले लो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट ले लो। ठीक, बात समझ आ गई ना? अब इस बात को याद रखना कि अगर यहां पे तुम्हें मूवमेंट लेना है तो कोने पे जो मूवमेंट होगा वो कितना होगा? 0। एकदम सही बात। तो यहां पे टू कैलकुलेट रिएक्शंस टेक मूवमेंट एट ए, चलो सबसे पहले ए पे निकालते हैं। बताओ जी, ए पे मूवमेंट कैसे निकालूंगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। निकल लो, फटाफट निकल पाओ बस। क्या है? 10 प्लस है कि माइनस है? अरे अब माइनस है। हाँ क्यों है माइनस? देखो पहले क्या था, चलो एक काम करो, तुम इसे भी ऊपर वाले को भी लो, उसी हिसाब से लो। लो जी, कोई बात नहीं, लो ऊपर वाला भी देखो। क्या थी साइन कन्वेंशन? नीचे से ऊपर जाने वाला क्या होगा? तुम अगर अभी लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो नीचे से ऊपर जाने वाला प्लस के माइनस, तो यहां पे प्लस आ रहे। ठीक, ऊपर से नीचे आने वाला माइनस। लो जी, अब फिर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस आर भी हो गया, प्रकाश आ गया, और सारा मिला क्या होगा भाई? 0 के बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाले सारे ऊपर वाले को झेल रहे हैं। तो जी आर प्लस आर बी को 10 आ गया। अब यहां आ जाओ, तो यहां पे तुम इस पॉइंट से यहां पे मूवमेंट निकाल रहे हो भाई, ए पे मूवमेंट निकाल रहे हो ना, तो यहां ये इसको ऐसे घुमाएगा तो 10 गुना कितना डिस्टेंस लोगे? आपने 10 कर दिया, 100 था ना, 10 ही तो शुरू से 10 है। चलो मुझे बताओ भाई, ये कैसी दिख रही है हालत? इसकी हालत कुछ ऐसी दिख रही है। ये रहा ए, ये लगा हुआ यहाँ पे 10 किलोमीटर और ये रहा 5 मीटर। भाई 5 मीटर ही तो है। अब देखना जरा, ये इसको ऐसे घुमाएगा क्या नहीं घुमाएगा? भाई गोल गोल घुमा देगा इंजीनियर, इसको घुमा दिया इंजीनियर ने गोल गोल, घुमाया नहीं। अब कैसा मूवमेंट बन रहा है? क्लॉकवाइज। अच्छा, अभी इस क्लॉकवाइज को छोड़ो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताओ मुझे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मुझे बताओ भैया, ये वजन नीचे आ रहा है, वो अपना एक वो ज्यादा आएगा 20 किलो। अब देखो तुम्हारा जो मूवमेंट तुम्हें निकालना है, ठीक है, कहां से निकालते हो भैया? इधर से देखो, इधर से है ना, तो सेक्शन तुम्हारा यहां आ जाएगा। अब समझते चलो सारी चीजें, इधर से तुम भी यश इधर ध्यान दो। तो तुम क्या कर रहे हो, यहां जरा ए पे देखो एक बार, ए पर रिएक्शन लगी है इस तरीके से, ये नहीं आ रहे है ना, आ रहे है ना, है कि नहीं? अब जरा तुम लोग कुछ सोचो भैया, मुझे ए पॉइंट पे रिएक्शन वो निकालना ना, मूवमेंट। तो अगर मुझे ए पे मूवमेंट निकालना है और मैं निकाल रहा हूं इस साइड से, इसी साइड से निकाल रहा हूं, तो मेरा सेक्शन यहां कहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए पे निकालना है और निकाल रहा हूं 10 की वजह से, तो इन दोनों के बीच में लेना है, सेक्शन का लेना है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ये सेक्शन भैया, ये जा रहा ऊपर, ये जा रहा नीचे। ये वाला क्या साइन कन्वेंशन था? पॉजिटिव। कैसा मूवमेंट बना रहा है यहाँ पे? क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 क्या आ जाएगा? फटाफट बताओ भैया, 10 गुना 5 प्लस लूंगा। अब अगले पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ फटाफट, अब बताओ। अब यहां पे कितना है भैया? आरबी
कितना है यहाँ पे आर बी है। अब मुझे बताओ तो इसके लिए मूवमेंट कैसा आ रहा है, आरबी के लिए कैसा मूवमेंट आएगा? अरे तुम दोनों बताओ ना, नहीं तुमने इन दोनों के कहने पे बताया, तुम अपना बताओ, अपना सोच के बताओ फटाफट कैसा मूवमेंट आएगा यहाँ पे, सोचो यहाँ पे मूवमेंट कैसा आएगा? अरे पॉजिटिव तो मैंने इसके लिए ले लिया, तो लेफ्ट साइड से हाँ अच्छा एक चीज और, हाँ सॉरी एक मिस्टेक हुआ छोटा सा, सेक्शन को यहाँ नहीं बीच में ले लो, कहीं भी ले लो। तुम एक काम करो, तुम्हारा अगर एक वजन ऊपर से नीचे आने वाला, ये वजन ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है, अब दूसरे को देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, उल्टा बना रहा है, तो यहाँ पे साइन अपने आप उल्टे कर दो, ठीक है, क्योंकि साइन बदल गया ना, अगर तुमने पहला प्लस लिया था तो इस बार को माइनस हो जाएगा। प्रकाश समझ वाली बात की नहीं? तो ये किसके बराबर होगा? जीरो के, क्योंकि सारा मोमेंट जीरो के बराबर होता है, तो ये 50 माइनस 10 आरबी बराबर जीरो। तो आरबी कितना हो गया यहाँ पे 50 को 5 यानी कि 5 किलो न्यूटन। अरे डिवाइड कर दो ना, अच्छा 10 सही है, नीचे तो 10 आएगा, सर उधर 10 आएगा तो अरे ठीक वो 5 ही रहेगा। ठीक ठीक कह रहा हूँ मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, जब ज्यादा कर देते हैं तो ऐसे ही होता है बाद में। चलो जी ये 5 किलो न्यूटन हो गया। अब इसके बाद एक मेरे पास में आ चुका है आरबी, अब इस आरबी को यहाँ रख दो, आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? वो भी 5 आ जाएगा। चलो जी आर और आरबी यहां से आ जाएंगे मेरे पास में कितना 5। सही है, कंट्रोल लगेगा तो आगे निकलेगा ज्यादा हमेशा है नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बीच में लगा है ना इसलिए निकलेगा आधा। मान लो ये खिसक के जा जाता फिर हो जाती गड़बड़, फिर कुछ और निकलता, समझ रहे नहीं? फिर पता क्या होता, मान लो 10 अभी यहां से यहां आ गया, 2 मीटर पे आ गया, तो ये ज्यादा वजन झेलेगा, ये कम झेलेगा, इस बात को याद रखना। और ये 8 ले लेगा, ये 8 लेगा, ये 2 लेगा, वो मुझे हाँ मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन से बताया मैंने। देखो 2 मीटर पे ये 8 लेगा, मेरे हिसाब से छोड़ दो, मैं तो फटाफट बेंडिंग मोमेंट निकाला दिमाग में और मैंने निकाल लिया, तुम इसी तरीके को इस्तेमाल करोगे। अभी एक और सवाल करवा दूंगा, इसको यहां ले आऊंगा, ठीक है, तब पता चल जाएगा। अभी फिलहाल आगे देखो, अब पहला समझ में आ गया ना कैलकुलेट रिएक्शन। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, क्या करोगे प्रकाश बाबू, क्या करना है दूसरे स्टेप में? एसएफडी निकालना, बिल्कुल कैलकुलेट एसएफडी। अब एसएफडी के लिए फॉर्मूला n+1 का, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी फटाफट बताओ, क्या वैल्यू आनी है प्रकाश बाबू? 0 आनी है ना पक्का? लो जी यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे एसएफडी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा एसएफडी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये रही मेरी बीम, ये क्या है मेरी बीम। अब क्या करना है यहाँ पे, पहले क्या करना है यहाँ पे, मेरा स्ट्रेट लाइन बनना है मुझे पता है, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए कैसे किया जाता है, ये आर ए पे आ जाओ, सबसे पहले आर ए कहां जा रहा है? ऊपर, प्लस है ना, ये पॉजिटिव है यानी कि ऊपर बनेगा, तो इसको तुम ले जाओ ऊपर। कितना ले जाओगे ऊपर? भैया जितनी आर की वैल्यू है उतना ऊपर ले जाओ, तो 5। अब यहां तक ऐसे चलते रहो, कहां तक चलना है? 20 तक चलना है, जब तक तुम्हें ये नहीं मिल जाता दूसरा वजन, ठीक है ना। जब तक दूसरा वजन नहीं मिल जाएगा तब तक चलते रहना। अब समझ लो भैया, यहां से ऊपर गए 5, लेकिन फिर आए नीचे कितने? 10, तो यानी कि यहां सीधा नीचे आएंगे ना, तो कितना आएंगे नीचे? कितने? प्लस के माइनस? -5, इस बार -5 यहाँ पे +5, ठीक है। अब फिर से आगे चलो, सीधे और यहां जब पहुंच जाओगे इधर यहाँ पे, तो ये ऊपर ले जाना है इसको, कितना ले जाना है? 5। लो जी अब ऊपर चले जाओ, लो अब ये ऊपर चले गए 5, बन गया सब डी, स्ट्रेट लाइन में बना है सीधा सीधा, वही तो मैंने बताया था। क्लियर बात क्या नहीं? क्लियर ना? चलो तो ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है, क्या तो कोई दिक्कत?
अब स्टेप 3 पे आ जाओ। क्या है मेरा स्टेप 3? कैलकुलेट बीएमडी। बीएमडी का फॉर्मूला बिल्कुल 1। चलो यानी कि कैसा बनेगा डायग्राम? लीनियर लाइन बनेगी। प्रकाश समझ आ रहा कि नहीं? तो लीनियर लाइन के लिए फटाफट तो पहले लाइन बना लो। ये रही मेरी बीम जितनी लंबाई, ठीक है। अब कैसे किया जाए? कोने पे कितना आएगा? कोने पे तो 0 आएगा। लीनियर लाइन बननी है। चलो अब लीनियर लाइन के लिए इसको ऐसे ले जाओ ऊपर। ये तो होगा। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ये बताओ। सही बनाया मैंने? ऊपर जाएगा या नीचे? ये बताओ तो। बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे? अब देखो यहाँ पे, अब लाओ सेक्शन, क्योंकि मुझे इतने हिस्से के लिए बीएमडी बनाना है पहले। इतने हिस्से के लिए ये सेक्शन ऐसे, ये तो है सेक्शन, ऐसे सेक्शन है और यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इतने हिस्से के लिए पॉजिटिव बीएमडी और इतने हिस्से के लिए नेगेटिव बीएमडी। यानी कि जहां तक 10 है वहां तक तो पॉजिटिव है, तो यानी कि 10 तक पॉजिटिव और उसके बाद से नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो यहां के बाद से कम करना शुरू कर दो। लो जी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जो मैंने एक रूल लिखवाया था कि जहां पे मेरा शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा वहां पे बीएमडी क्या होगा? मैक्सिमम। अभी लिखवाया था मैंने, देख लो। तो यहाँ पे शेयर फोर्स बीच में चेंज करा था साइन, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया। दोनों को लगाना मैक्सिमम, दोनों क्लास में मिनिमम भी हो सकता है। हाँ तो मैक्सिमम आया ना अभी, मिनिमम हो जाता। हाँ बताओ सर, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम दोनों आ सकता है जहाँ पर शेयर फोर्स। हाँ दोनों आ सकते हैं। तो माइनस में जाएगी तब आएगा। एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड को देख रहा। ये जब नीचे बढ़ेगा तब आएगा मिनिमम। क्या? जब वो ये नीचे जाएगा नेगेटिव तब मिनिमम आएगा। देखो सुनो, बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है कि मोमेंट का वैल्यू सेम रहता है, लेकिन साइन अगर प्लस माइनस है तो डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ रहे हो? अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है एकदम, ठीक। ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता था। किस तरीके से? मान लो कि ये ग्राफ ऐसे ऐसे यहाँ पे एकदम टच हो गया और फिर ऐसे 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 भी होता, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस बार 0 हो गया ना मिनिमम। तो ऐसे भी हो सकता था। इस पॉइंट पे या तो ज्यादा आएगा या मिनिमम आएगा। क्लियर होगी बात? अब ऐसे हाँ, बीच में मूवमेंट कितना है वो निकाल लेते हैं। मूवमेंट का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। तो देखो मूवमेंट का वैल्यू कैसे निकालना। फिलहाल तो तुम इतना समझ गए सब, इसको मैं रख दूं इधर। अब कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, ठीक है। अब देखो चलो अब देखो आगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम किस चीज की? बीएमडी की एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब सबसे पहले कौन सा पॉइंट लेना बताओ? कहां पे निकालना चाह रहे हो? कहां निकालना चाह रहे हो? इसके लिए 2 तरीके बताता हूं मैं। एक शॉर्टकट होता है, उसको हम कहते हैं एरिया मेथड, ठीक है। ये तुम प्री में इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। एक दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं लोड ट्रैवलिंग मेथड। दूसरा ये होता है, यानी कि वजन की दूरी कितनी है, वजन कितना चला, वो होता है लोड ट्रैवलिंग मेथड। तो अब दोनों से देखो। मान लो प्रकाश बाबू, समझ में आ रहा कि नहीं? मान लो कि तुम्हें यहां इस पॉइंट पे निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो यानी कि अब शेयर फोर्स मानता हूं, ये वाला पॉइंट कहां होगा? यहां होगा बीच में। अब ये दूरी कितनी है? कितनी है दूरी? अंदाजा ले लो, आधा है, यानी कि 2.5 हो गया। मान लो आधा 2.5 है हमारा, ठीक है। कितना है? 2.5 मीटर है। अब देखो जरा, तो सबसे पहले मैं एरिया मेथड निकालता हूं। तो एरिया मेथड में क्या होगा कि मुझे शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया लेना है। किसका एरिया लेना है? शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया लेना है।
तो यहां पे ये बात याद रखना, एरिया मेथड में एरिया ऑफ एसएफडी ओनली यही लेना है, ठीक है। अब देखो तो यहां पे इतने हिस्से का एरिया निकालो, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? मोहित सोना बंद करो, बताओ रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? रेक्टेंगल की ऊंचाई कितनी 5, लंबाई कितनी 2.5, कितना बन गया एरिया 7.5, यूनिट्स कितनी होगी, वजन कितना 5 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी 12.5 हो जाएगा, एकदम सही बात, होशियार हो तुम लोग। 12.5 किलोमीटर हो जाएगा, या किलोमीटर मीटर हो जाएगा, किलोमीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वजन हमारा किलोमीटर में और लंबाई हमारी मीटर में। तो लो जी, हमारा यहाँ इस जगह तक, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 12.5 हमारा आंसर, ठीक है। तो एरिया मेथड तो ये रहा, ठीक प्रकाश बाबू, समझ में आया ना? चलो अब एक काम करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे निकाल लेते हैं यहाँ। तो यहाँ के लिए अब तुम लोग बताओ निकाल के कैसे निकालोगे एरिया मेथड से, बताओ कितना आएगा, एकदम सेंटर में निकालना, सेंटर पे बताओ कितना आएगा, 5 गुना 5 25, एकदम सही है। चलो अब एक चीज और समझो तुम लोग, मुझे यहां निकालना है, ठीक है 12.5 एकदम ठीक। चलो अब आगे देखो, अब क्या कर लेते हैं, हम लोड ट्रैवलिंग मेथड को देख लेते हैं। लोड ट्रैवलिंग मेथड में क्या करेंगे कि वजन तुम्हारा कितना चल रहा है उतने को देखो, उसके लिए हमें आना पड़ता है यहां बीम में, कहां आना पड़ता है, बीम में आना पड़ता है उसके लिए। लोड ट्रैवलिंग मेथड बीम में अप्लाई होगा, सिर्फ बीम ओनली, ठीक है, क्लियर होगी ना बात? अब देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है, और मुझे यहाँ पे निकालना है लाल वाली लाइन पे, तो यहां से मेरा आर है इस लाल वाली लाइन तक कितना चला, 2.5 चला, और आर की वैल्यू कितनी थी, तो आर इंटू 2.5, 5 गुना 2.5, फिर से 12.5 किलोमीटर मीटर, क्लियर होगी ना बात? अब कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलो एक और चीज बताता हूं तुम्हें, वो नहीं बताएगा। मान लो इस बार उसने तुम्हें कहते हैं यहां निकाल के बताओ, काम बताओ, यहां को बताओ, यहां पे बीएमडी बताना है, तो ये जो दूरी है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये कितनी है, ये सब हटा दो यहां से। मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी ये 5 है और ये 1 मीटर हो गया, ये कितनी है, 1 मीटर हो गया, ठीक है, यानी कि 6 मीटर हो गई 6 मीटर, यस। चलो अब 6 मीटर पे मुझे एरिया मेथड से निकाल के बता दो बीएमडी की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे, 5 आएगी, अभी देख लो। चलो सबसे पहले, क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ पे, तो एरिया निकालूंगा, एक एरिया निकालूंगा इस वाले का, एक एरिया निकालूंगा इस वाले का। एक एरिया ऊपर है वो क्या है, पॉजिटिव, एक एरिया नीचे है वो नेगेटिव है, सारा निकालना है ना भाई। इस पॉइंट पे यहाँ आएगा वो कहीं पे, यहाँ आएगा वो कहीं पे, यहाँ तुम्हें बीएमडी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो तो यहाँ पे कितना आएगा, शुरू का एरिया कितना है भाई, 5 गुना 5 माइनस, यहां तक निकाला मैंने 5 गुना 5, अब इसके बाद 5 गुना 1, और वो 5 कौन सा है, माइनस का 5 है, तो 5 गुना 1, ये माइनस कर लिया मैंने, कितना हो गया 20, 25 माइनस 5 यानी कि 20 किलोमीटर मीटर। लो जी, यहाँ पे आ गई मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, ठीक। अब ऐसे ही यहां पे निकाल लो लोड ट्रेवलिंग से, तो लोड ट्रेवलिंग से कैसे निकालोगे, तुम्हारा आर ए है, सबसे पहले तो आर ए है ना, आर ए कहां तक चला, सोना बंद कर दो, आर ए यहां से यहां तक चला है, कितना वजन है, सॉरी कितनी दूरी है ये, 6 मीटर। अब क्या करोगे भैया, 10 नीचे जा रहा है नेगेटिव, और 10 से और यहां तक की दूरी कितनी, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी, अरे बोलो भी नहीं यार समझ में प्रकाश, ठीक है। आर ए कितना था 5, 6 माइनस 10 गुना 1, आंसर आ गया लोड ट्रैवलिंग मेथड से भी, ठीक है। बस अब हमारा कंप्लीट है, ये हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एफडी पीएमडी में कुछ नहीं बनता, कैलकुलेशन में कर ली, और जितने बढ़िया बढ़िया सवाल करोगे उतने और तुम्हारी बीच में जहाँ पे लोड लग रहा है
वहाँ पे कैसे कैलकुलेट? यहाँ के यहाँ जहाँ पे लोड लग रहा है बीच में तो एग्जैक्टली बीच में ना, कोई बात नहीं। देखो कौन से मेथड की बात कर रहे हो, लोड ट्रैवलिंग। लोड ट्रैवलिंग में अगर तुम्हें सेंटर में निकालना हो तो क्या करोगे, देख लो सेंटर में निकालने के लिए भैया आर तो 5 तक हो जाएगा, आर का डिस्टेंस 5 हो जाएगा, निशान 5 हो जाएगा नहीं, यश प्रकाश मोहित नितिन, ठीक। और tan का डिस्टेंस कितना भैया, tan तो वहीं पे ही है सेंटर में ही, तो 0 लो जी, ये ना 0, ये कितना 5, यहाँ पे कितना आ गया 25, लो जी सीख गए तुम लोग सेंटीमीटर में निकालो, ठीक है। पार्टी के लिए क्या? अच्छा तुम 132 जनों को तुम पार्टी दोगे। आज एक सवाल लगाया था मैंने, उसमें नितिन की तनख्वाह 100 रुपए थी और वो बढ़ी पहले 10%, फिर बढ़ गई 20%, तो हो गए 132 रुपए। अभी उसमें पार्टी करना चाह रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाय समोसे आ जाएंगे, तुम लगा लो। ये तो खाने का ले बताओ। और तो भाई ये तो एक तरीके से मुहूर्त भी शुभ निकला है ना, ये तो मुहूर्त भी शुभ निकल गया।